नमस्कार। तो आज हम लोग एक नए बुक की पूरी स्टोरी एज इट इज़ लाइन बाय लाइन उसके अर्थ के साथ रीड करेंगे और जानेंगे कि ये बुक आपको कौन सी नई चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसका नाम है वेदांत सार। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि इसमें निचोड़ है वेदों का, और ये वेदों का अंतिम पड़ाव इसको क्यों कहते हैं। तो चलिए जानते हैं, हम सभी शुरू करते हैं। अखंडम सच्चिदानंद मवांग मनस गोचरम आत्मखिलाधार माश्रय भीष्ट सिद्ध है। अभीष्ट की सिद्धि के लिए मैं अखंड सच्चिदानंद वाणी एवं मन का विषय न बनने वाले तथा समस्त जगत के अधिष्ठान स्वरूप आत्मा का आश्रय अर्थात उसका शरण लेती हूँ। अर्थोप्यद्वयानंदा नतीतद्वैत भानतः गुरु नाराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथामतिम। द्वैत की प्रतीति दूर हो जाने से जो अर्थ की दृष्टि से भी केवल नाम की ही दृष्टि से नहीं अद्वयानंद है, उस गुरुदेव की स्तुति प्रणाम आदि के द्वारा वंदना करके उपनिषदों के सार सिद्धांत का स्वबुद्धियारी से वर्णन करूंगी। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्तदीयैरेवानुबन्धैस्तत्त्वता सिद्धैर्न ते पृथगालोचनीया। वेदांत नाम उन उपनिषदों का है जो ब्रह्म ज्ञान रूप ब्रह्मा का मुख्य साधन है। इन उपनिषदों के उपकारक अर्थात इनके अर्थ का अनुसरण, प्रतिपादन तथा पल्लवन करने वाले शारीरिक सूत्रादि अर्थात ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र आदि भी उपचार अर्थात उपनिषद शब्देन उपनिषद वाङ्मय नामकोश ग्रंथ राशि त्राभिप्रेत गौड़ या प्रधान रूप से वेदांत है। वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण उसी के अनुबंधों अपरिहार्य अंगों से इस ग्रंथ वेदांतसार की भी तद्युक्तता सिद्ध है अर्थात जो अनुबंध वेदांत शास्त्र के हैं वे ही वेदांत सार नामक प्रकरण ग्रंथ के भी होता है। अलग से उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंध चार हैं, अधिकारी विषय संबंध एवं प्रयोजन। अधिकारी तो विविध धीत वेद वेदांगे नापातातो दिगताखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठान निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता, जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व के किसी जन्म में वेदों वेदांग का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ को सामान्य रूप से जान लिया है, समझ लिया है तथा काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान से समस्त पापों के दूर हो जाने के कारण जिनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है और जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, ऐसा प्रमाता इस ग्रंथ अर्थात एतत् प्रतिपाद्य ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। काम्यानि स्वर्गादिश्च साधनानि ज्योतिष्ठोमादीनि निषिद्धानि नरकाद्यनिश्च साधनानि ब्राह्मण हननादीनि नित्यन्यायकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्यावन्दनादीनि नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातिश्चादीनि प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चान्द्राणादीनि उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानसव्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि स्वर्गादि अभिष्ट लोकों की प्राप्ति के साधन भूत ज्योतिष्ठोमादि यज्ञ काम्य अर्थात सकाम कर्म है। नरकादि अनिष्ट लोकों की प्राप्ति के साधन भूत ब्रह्म हत्या आदि निषिद्ध अर्थात वर्जित कर्म है। न करने पर प्रत्यवाय अर्थात पाप के साधन
बनने वाले संध्या वंदन और पंच महायज्ञ आदि कर्म नित्य अर्थात अवश्य करणीय कर्म है। पुत्र जन्म आदि निमित्त विशेष से संबद्ध जाति स्त्री आदि कर्म नैमित्तिक है। पापों के क्षय के साधनभूत चांद्रायण आदि व्रत प्रायश्चित करने सगुण ब्रह्म के विषय बनाने से मानसिक व्यापार अर्थात ध्यान रूप शांडिल्य विद्या दीनी इत्यादि उपासना कर्म कहे जाते हैं। एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धि प्रयोजनम् उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यं तन्मेतत्सात्मात्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विवेदिष्यन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते तपसा कल्मषं हरन्ति इत्यादि स्मृतेश्च नित्यनैमित्तिकयोरुपासनानां त्वान्तरफलं पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुते। इन नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का परम या अत्यंत प्रयोजन चित्त की शुद्धि है, जबकि उपासनाओं का परम प्रयोजन है फल चित्त की एकाग्रता है। उस उपनिषद प्रसिद्ध इस आत्मा को ब्राह्मण वेदाध्ययन और यज्ञ दान तप और तथा उपवास उपनिषद प्रसिद्ध इस आत्मा को ब्राह्मण वेदाध्ययन और यज्ञ दान तप तथा उपवास के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं इत्यादि बृहदारण्यक तथा तप के द्वारा ब्राह्मण चित्त के मल को नष्ट करता है इत्यादि स्मृति से सिद्ध है। कर्म के से पितृलोक तथा विद्या से उपासना से सत्यलोक जीतने योग्य है इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्मों का अवान्तर या अप्रधान फल पितृलोक की प्राप्ति तथा उपासना का सत्यलोक की प्राप्ति है। साधना साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक मुत्रार्थ फल भोग विराग षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वानि नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततोऽन्यत् खेलम् अनित्यमिति विवेचनम् ऐहिकानां स्रक्चन्दन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया नित्यत्ववदामुष्मि काणामप्यमृतादि विषय भोगानामित्यतया तेभ्यो निरन्तरां विरतिरिया मुत्रार्थ फल भोग विराग शमादयस्तु शमदमो परति तितिक्षा समाधान श्रद्धया समस्तावच्छणावधिव्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रहो दमो बाह्येन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तितान्मेतेषां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो उपरणमुपसरति अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। तितिक्षा शीतोष्णादि द्वन्द्व सहिष्णुता निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधि समाधानं गुरूपदिष्ट वेदान्त वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा मुमुक्षुत्वं मोक्षेक्षा एवं भूता प्रमाता अधिकारी शांतो दान्त इत्यादि श्रुते उक्तम च प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहरणदोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। चारों साधन अर्थात नित्य वस्तु विवेक ज्ञान मुत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व आत्मा या ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। शेष समस्त प्रतीयमान प्रपंच समूह अनित्य ऐसा विवेचन करना नित्यानित्य वस्तु विवेक है। जैसे कर्मों के फल होने से कामनी माला चंदन आदि समस्त एक अलौकिक भोग नश्वर है, वैसे ही यज्ञादि कर्मों के फल होने से अप्सराएं नंदनवन अमृत इत्यादि पारलौकिक भोग भी अनित्य एवं नश्वर है। ऐसा समझकर उनके विरत या विरक्त होने है। मुत्रार्थ फल भोग विराग है। विराग का अर्थ है वैराग्य विरक्ति। समाधि छह शमदम प्रति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा शम है श्रवण मनन निधिध्यासन से व्यतिरिक्त या भिन्न विषयों से मन को रोकना या हटाना। दम है बाह्य इंद्रियों को श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से हटा लेना। अपने अपने विषयों से निवृत्त हुए इन बाह्य श्रोत्रादि एवं आंतरिक मन इंद्रियों का उनसे उपरत हो जाना अर्थात उनमें पुनः प्रवृत्त न होना ही प्रति है। अर्थात वेद संध्या वंदन अग्निहोत्र इत्यादि नित्य कर्मों के श्रुति स्मृतियुक्त विधि प्रजापत्येष्टि के द्वारा परित्याग कर देना अर्थात संन्यास ग्रहण कर लेना।
सर्दी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख आदि द्वंद्व को सहन करना, तितिक्षाएं, नियंत्रित तथा वशीभूत मन का श्रवण आदि व मन के अनुकूल विषयों में स्थित हो जाना, समाधान, एकाग्रता है। गुरु के वचनों तथा वेदांत वाक्यों में विश्वास अर्थात सत्य बुद्धि का नाम श्रद्धा है। मोक्ष की इच्छा से युक्त होना ही चौथा तथा अंतिम साधन मुमुक्षुत्व है। इस प्रकार साधन चतुष्टय संपन्न परमात्मा शांत दांत इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। कहा भी गया है, शांत चित्त जितेंद्रिय कल्मष रहित यथा शास्त्र स्वधर्म अनुष्ठान करने वाले विवेक वैराग्य तितिक्षा समाधान आदि गुणों से युक्त गुरु अनुगामी तथा मोक्षेक्षा से युक्त अधिकारी व्यक्ति को ही आत्मज्ञान सर्वदा दिया जाने योग्य है। इसका मतलब ये है कि ये सारी जो बातें बताई जा रही हैं वो ये बताना चाह रही है कि इस किताब में आत्मज्ञान दिया जा रहा है। अब किस तरह से दिया जा रहा है इसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। विषयो जी ब्रह्मैक्यं शुद्ध चैतन्यं प्रमेयं तत्र वेदान्तानां तात्पर्यात् सम्बन्धस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोधिबोधक भाव लक्षण प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च तिरति शोकमात्मविद इत्यादि श्रुते ब्रह्मविद ब्रह्मवती इत्यादि श्रुतेश्च। वेदांत शास्त्र का विषय है जीव और ब्रह्म की एकता जो शुद्ध चैतन्य रूप है और इस शास्त्र का प्रमेय है क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्म की वास्तविक आंतरिक एकता ही है। जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय और उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद अर्थात वेदांत रूप प्रमाण का परस्पर बोधक भाव ही इस शास्त्र का संबंध नामक तृतीय अनुबंध आत्मवेदता शोक अर्थात उसके कारणभूत ज्ञान को जो पार कर जाता है। इस छांदों की श्रुति के अनुसार जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान ज्ञान की निवृत्ति तथा जीव प्रत्यगात्मा को वस्तु ब्रह्म रूप में जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इस मुंडक श्रुति के अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति इस शास्त्र का प्रयोजन है। अधिकारी जनन मननादि संसारा नल संतप्तो प्रदीप्त शिरा जल राशि मिवोपहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपसृत्य तमनुसरति समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते च परम कृपया अध्यारोपवाद न्यायेनैनमुपदिश्यते तस्मै स विद्वन्नुपसन्नाय प्राहम इत्यादि श्रुते हैं। जिस प्रकार ग्रीष्म की कड़ी धूप से संतप्त सिर वाला व्यक्ति शीतल जल राशि की ओर दौड़ता उसी प्रकार उक्त लक्षणों से युक्त अधिकारी जन्म मरण जरा व्याधि आदि संसार रूपी अनल से संतप्त होकर हाथ में उपहार लिए हुए श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाकर मन वचन क्रम से उसका अनुसरण करता है। जैसा कि श्रुति भी कहती है, हाथ में संविधा लेकर श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। वे गुरु शरणागत शिष्य को कृपा पूर्वक अध्यारोप एवं अपवाद द्वारा उपदेश देते हैं। जैसा कि श्रुति का कथन है कि शरण में आए हुए शिष्य को विद्वान गुरु उपदेश देते हैं। असर्पभूतानां ब्रज सर्पारोपवद वस्तु निवस्त्वारोपोऽध्यारोप वस्तु सच्चिदानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूहो वस्तु अज्ञानम तो सद्सद्भ्यां निर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचिदिति वदत्यहमज्ञ इत्याद्यनुभवात् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढम् इत्यादि श्रुतेषु। कभी भी सर्प भाव को प्राप्त न होने वाली रस्सी पर सर्प का आरोप के समान वस्तु का आरोप ही अध्यारोप वस्तु तो त्रिकालातीत सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म और अवस्तु है अज्ञान मूलक समस्त जड़ पदार्थों का समूह। अज्ञान तो सत तथा असत रूप से निर्वचनीय गुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूप तथा अर्थात अभाव से भिन्न कुछ मिथ्यम रूप से अनिर्देश है। ऐसा बताते हैं मैं अज्ञानी हूँ इत्यादि स्वानुभव एवं अध्यान युगस्थ ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म की अपने सत्वादि तीनों गुणों
से वेष्टित आलिंगित माया शक्ति का साक्षात्कार किया इत्यादि श्रुति में प्रमाण है। इदं ज्ञानम समष्टि व्यष्टिभिप्रायणैकमनेकमिति च व्यव्रियते तथा यथा वृक्षाणां समष्टिभिप्रायण वनमित्येकत्वव्यपदेशो यथा वा जलानां समष्टिभिप्रायण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगता ज्ञानानां समष्टिभिप्रायण तदेकत्वव्यपदेशः अजामेकाम् इत्यादि श्रुतेयं समष्टिरुत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाने तदुपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्वसर्वेश्वर सर्वनित्यन्तृत्वादिगुणं तद्व्यक्तमन्तर्यामी जगत्कारणमीश्वरेति च व्यपदिश्यते सकलज्ञानावभासकत्वात् यः सर्वज्ञः सर्वेति श्रुते ईश्वरस्येयं समष्टिरखिलकारणत्वात् कारणशरीरमानन्दप्रचुरत्वात् कोशवदाच्छेदकत्वाच्चानन्दमयकोशः सर्वो परमत्वात् सुप्तिरत एव स्थूल सूक्ष्मप्रपञ्चलयस्थानमिति चोच्यते। यह अज्ञान समष्टि समूह समुदाय और वृष्टि की दृष्टि से क्रमशः एक और अनेक कहे गए हैं। जैसे वृक्षों के समूह अभिप्राय से वर्ण अथवा जल बिंदुओं के समूह के अभिप्राय से जलाशय इस प्रकार एकत्व का कथन किया जाता है, उसी प्रकार अंतःकरण रूप उपाधि के भेद से अनेकत्व प्रतीत होने वाले जीवस्थित अज्ञानों की समष्टि से के अभिप्राय से यह अजाम एकम इत्यादि श्रुति में उनका एकत्व कथित। यह समष्टि उत्कृष्ट उपाधि होने कारण विशुद्ध सत्व की प्रधानता से युक्त है। इससे विशिष्ट चैतन्य समस्त अज्ञान राशि का प्रकाशक होने से सर्वज्ञता, सर्वेश्वरता, सर्वनियामकता इत्यादि गुणों से युक्त अव्यक्त अंतर्यामी जगत का कारण ईश्वर कहा जाता है, जो सर्वज्ञ सर्वविदित इत्यादि मुंडक श्रुति से यह बात सिद्ध होती है।